चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद तुम लोग जब गांव से निकलो तो अपने सर के ऊपर कफन बांध करके निकलो। गांव वालों हमसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है तो दादा ठाकुर और शमशेर सिंह। अगर इन लोगों को गांव में छिपाने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा ढूंढ डाला जाएगा। तुम लोगों ने कोई जरूर काम गलत किया, गलत कुछ नहीं किया। कुल डाकुओं की संख्या, डाकू नंबर 1 डाकू शंकर सिंह बबर से चंबल का, क्यों नहीं? नंबर 2 डाकू कुंदन सिंह। और ये नंबर 3 कौन है? उटक्कर मार मारते खां एंड मुसलेड़ी। इससे बचा लो, डाले गए, इससे बचा लो। बहुत हरामी है ये। नंबर 4 डाकू सूरज सिंह 400 वोल्ट खतरा खतरा खतरा। अब बच के रहो जमींदार। जल से खतरा नहीं, खतरा साहब, खतरा बोला जाता है। बहुत जल्दी से जल्दी 10 गाड़ी पेप्सी भेज दो। पेप्सी थम्सअप भेजेंगे तुम्हारे वहां, थम्सअप। अरे पेप्सी बोला करो, इतनी जबान लग रही है। साहब दरअसल बात यह है, डाकुओं की दुश्मनी कोई इंसान से नहीं होती है, घबराइए नहीं, दौलत से होती है। विधायक है, काफी दौलत है, वो सारे दौलत देख के हम जल रहे हैं। तुम्हें मारना चाहते, अगर तुम बचना चाहो तो हमारी ड्यूटी तुम्हारे वहाँ रहेगी। हाँ पैसा। और समझ लीजिए, तुमको हम बचाने की पूरी ताकत लगा देंगे। जरूर साहब। क्या करेंगे? क्या करोगे? तुम दरवाजे लेटोगे, हम तुम्हारे घर में सोएंगे। क्या बात करते हो? मेरी बात समझ लीजिए, आपको लोग जब आएंगे तो ये सोचेंगे जमींदार तो हवेली में सोते होंगे, तो प्रवेश तो हवेली में होंगे। तुम दरवाजे से भाग जाना। अच्छा। हम वहाँ लेके आएंगे ठाई ठाई, एक एक और गुदगुदा बेट डालना, बेड पे सोएंगे। हमारा हवलदार नहीं बल्कि कंप्यूटर है। अरब और हवलदार चौकीदार, एक काम करो, पेपरों में गजट करवा दो और हर गली हर शहर में ऐलान करवा दो, हर चौराहे पे, कि सूरज की बहन चंदा एसपी के बंगले पे रह रही है। अगर उसे राखी बंधवाना है कल तो 10 बजे आकर के बंगले पे वो राखी बंधा सकता है। यस सर। और वो भी निहत्था। यस सर। ये ऐलान अभी और इसी वक्त। यस सर। चौकीदार जरा सामने आओ। तुम्हें ऐलान करना है। कहीं का हैरान करे कहे नहीं मार डालेगा वहां से। हाँ मैं ऐलान करने को बता रहा, हैरान करने को। तुम्हें ऐलान करना है। किस बात का? पहले तुम डुग्गी लेके आओ। का गुड्डी अपने ससुर के चली गई है? नहीं, बुआ की यहाँ चली गई। अरे हम गुड्डी बता रहे हैं। कहाँ बताओ तुम? गुड्डी और डुग्गी में कोई फर्क नहीं है। और बजाने वाला ढिढोरा। तो ऐसे बताओ, ढिढोरा ले बताओ तो गुड्डी बोला जाओ, गुड्डी तो ससुर की चली गई है। आदमी से पाला पड़ जाता, भेजा खराब हो जाता है। ये क्या? ले आए? हाँ बात। अब जो हम तुम्हें बता दें, जी साहब, जो तुम्हें बता रहे हैं, जो तो हम कहेंगे वही तुम्हें कहना है। तो साहब जो कहा हुआ है कहते रही। सूरज, सूरज की बहन चंदा, की बहन चंदा एसपी साहब के बंगले पे रहती है। एसपी साहब के बंगले पे रहती है। सूरज अपन बहन चंदा से राखी बंधवाना चाहता है। सूरज अपनी बहन चंदा से राखी बंधवाना चाहता है। कल रक्षाबंधन का दिन है, अपने बहन से राखी बंधवा सकता है। कल रक्षाबंधन का दिन है, अपने हाथों में राखी बंधवा सकता है। ये ऐलान हर बस्ती हर चौराहे पर तुम्हें करना है। हर बस्ती हर चौराहे पे करना तुम्हें है। हमें करना है। हमें करना है। टांगे फाड़ने के भाव साड़ी के। टांगे फाड़ने भाव साड़ी के। अरे 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 तेरी मौत आ गई। तेरी मौत आ गई। बताओगे? बताओगे? या कहाँ दे रहा, या कहाँ दे रहा? तो ये क्यों बराबर बोल रहा था?
तो आप ही कह रहे हो जो कहीं वह कहते रहे हो। तो इस चक्कर में जुटे थे। छोड़ो बप्पा, अब सुनाओ। आप जाओ। हाँ दोस्तों, सभी लोगों को सूचित किया जाता है, खासकर सूरज को। सूरज की बहन जिसका नाम चंदा है, एसपी के बंगले पे रह रही है। अगर सूरज अपनी बहन से राखी बनाना चाहता है तो कल सुबह 10 बजे निहत्था और अकेले एसपी के बंगले पे जाकर के अपनी बहन चंदा से राखी बना सकता है। 1 2 3 हगाई गुर 3 उठावई कमरो 3 शौचावई माता। ऐलान कर रहे हो? ये एसपी साहब का ऐलान है। जो सूरज है, सूरज की बहन चंदा, अच्छा, एसपी साहब के बंगले पे रह रही है जी। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ, तो सूरज के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या कोई खबर बता दे। हाँ। तो उससे कहना कल 10 बजे हाँ। जाकर के बंगले पे, एसपी के बंगले पे जाकर के अपनी बहन चंदा से राखी बने, वो भी अकेले और निहत्था। चलो पतली कर निकल लो साले। अब ये खबर हमें अपने सरदार जी से बताना चाहिए। जय मां भवानी। सुन रहा हूं कि मेरी बहन चंदा एसपी साहब के बंगले पर है और सूरज अगर अपनी बहन चंदा से हाथों में राखी का धागा बनवाना चाहता है तो सिर्फ तनहा अकेले पहुंचकर राखी का धागा बनवा ले। हमें तो इसके पीछे कुछ राज लग रहा है। मैं भी जाकर के एसपी साहब के बंगले पर अपनी गुड़िया से अपने हाथों में राखी का धागा जरूर बनवाऊंगा और पूछूंगा, मेरी बहन चंदा तूने सूरज को याद किया लेकिन अपने भाई सूर्य प्रताप को क्यों याद? शंकर दादा, यहाँ की सभी तैयारियां हो गई? तैयारी हो गई, लेकिन कुंदन भी मसाला लेकर के नहीं आया है। काफी कुंदन मसाला लेकर के आ गया। आज सरदार जी मैं मसाला लेकर आ गया। वाह, और सरदार जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? ये बताइए आपकी बहन इस वक्त कहाँ पर है? मेरी बहन? हाँ, आपकी बहन चंदा। मेरी बहन अपने मकान पर होगी और कहाँ होगी? अरे नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। आज हर बस्ती हर चौराहे पर ऐलान हो रहा था कि आपकी बहन एसपी के वहां चंदा है। मार दूंगा साले को, मार दूंगा, मार दूंगा। और सुने मेरी बात सरदार जी, अगर सूरज को, अगर कल रक्षाबंधन का त्योहार है, अगर सूरज को राखी बंधवाना है तो अकेले में और निहत्था एसपी जी के बंगले पर जाकर के अपनी बहन से राखी बंधवा। क्या कहा? कर रक्षाबंधन का दिन? जी हाँ। मैं तो जंगल में रहते रहते भूल ही गया था कि कल रक्षाबंधन का दिन है। शायद तुम लोगों को नहीं मालूम। क्या? जब तक मेरी दीदी चंदा मेरे हाथों में राखी नहीं बांधती है तब तक अपना व्रत नहीं तोड़ती है वो। और जब तक मेरे हाथों में राखी नहीं बांधती है तब तक वो ना तो कुछ खाती है ना तो कुछ। इसलिए काम करो, आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, उसके बाद में सोचा जाएगा। आज मैं जाऊंगा अपनी बहन से राखी बंधाऊंगा। जी हाँ। और उसके बाद में कोई प्लान। अकेले जा रहे हो? बंगले पे अनेकों पुलिस लगी होगी, अनेकों पुलिस। क्या कहा? हाँ, पुलिस का पहरा चारों तरफ होगा। नहीं! एक काम करो। कौन सा? मैं चलता हूँ एसपी के क्वार्टर पे। जी हाँ। और तो पुलिस साथियों के मेरे पीछे सहोगे। जी हाँ। और याद रहे, क्यों ना पुलिस का कोई कर्मचारी हो या अपने गैंग का कोई आदमी हो, सच कहा। घर से मेरी तरफ होशियारी या गोली चलाने की कोशिश करे तो उसकी जगह गोली
भैया सूरज, आज अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी बहन रो कर मर जाएगी। चंदारे हो चंदारे, मेरे भैया से कहना बहना याद चंदा। बड़े भैया, ये कहाँ का तेरा दस्तूर है कि एक भाई के हाथों में राखी का धागा बांधने के लिए ढिढोरा पिटवारी और दूसरे भाई के दिल में याद तक नहीं आए? भैया आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ये सब मैं बाद में बताऊंगी। राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है, सिर्फ राखी बंधवा लो। और अगर आज राखी बंधवाने नहीं आते, जरा भी याद नहीं आई तुम्हारी बहन को। अरे मैं अपनी गुड़िया को कैसे भूल सकता हूँ? आज मेरे हाथों में राखी का धागा बांधे, कच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए, ओ बंदी का टूटे यही जिए यही मर जाए। कच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए, चंदा। हाँ भैया, मेरी एक बात बताए, इस बात समझ में नहीं आ रही। हर कोई गली में पोस्टर लगे हुए कि अगर सूरज अपनी बहन चंदा से हाथों में राखी का धागा बंधवाना चाहता है तो यशवी साहब के बंगले पर जाकर अपनी बहन चंदा से हाथों में राखी का धागा बंधवा सकता है। भला कोई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए कोई अपराध होता है क्या? बड़े भैया तुम नहीं जानते हो, अब वो सूरज सूरज नहीं रहा है, आखिर वो इस देश का सरगना डाकू बन गया है। मेरा भाई सूरज हाँ भैया, देश का सरगना डाकू? हाँ ये तू क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ। दिल के अंदर अरमान चॉइस थी, किसी पुलिस अफसर बनाकर मैं अपने देश और मुल्क वतन की हिफाजत करवाऊंगा। आज वो अपने हाथों में मां भवानी थाम कर खून खराबा करता है। भैया उसके पास भी मजबूरी है। तेरी बहन चंदा, हाँ तेरे भाई के 7 साल ऐसे बीते, अब कैसा वो कौन सा दिन नहीं था जिस दिन हम तेरी याद में रोया नहीं करते थे? तेरी गुड़िया एक बार शोर प्रताप, और तुम हमारे बंगले पे यहाँ आने का मकसद? ओ माय गॉड, ये राखी क्या है? तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, सूर्य प्रताप बदनसीब इंसान की ये छोटी बहन है। ओ आई सी, इसके मतलब ये तुम्हारी बहन है? हाँ। अरे जब आ ही गए हो हमारे बंगले पे तो चलो चल करके अंदर बातें करते हैं और कुछ चाय नाश्ता करेंगे। चंदा, मैं आज कई दिन से कुछ भी नहीं खाया हूं। तुझे देखकर आज काफी मेरे भूख प्रकट हो गई, इसलिए मैं तब तक बातें करूंगा, तू इन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से खाना बना दे। क्यों नहीं चंदा, खाना खिला कर। सूरज तो नहीं आएगा? अपनी दीदी की जरा भी याद तुझे नहीं आई है? ये नहीं जानता है कि जब तक तू राखी बंधवाने के लिए नहीं आएगा तब तक दीदी कुछ भी नहीं खाएगी। अरे तू मेरा भाई नहीं बल्कि तू मेरा बेटा है। आजा सूरज।
होशियारी करूंगा, मारा जाऊंगा। लेकिन मेरी दीदी चंदा दीदी, मैं अपने किए पे पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे बहन। बस सूरज, तू मेरा भाई नहीं बल्कि तू मेरा बेटा है। जब तू छोटा सा था तो तुझे मैंने हाथों में खिलाया है। मत रो, जो होना था वो तो हो ही गया है। मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। एसपी साहब के बंगले के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है, तुम्हारी जान का खतरा है सूरज। लेकिन राखी बांधने से पहले मैं तुमसे एक बात फिर कहना चाहती हूँ। ऐसा कोई वचन मुझे सूरज नहीं देना कि बाद में पछताना पड़े, जैसे पहले कहा था तूने। ऊंचे चल ना पाए जंजीरों की जोरा जोरी, ऊंचे चलना जोरा जोरी, उनको खींच ले आए रेशम की डोरी। किसी ने सच्ची कहा है कि दोही बातों में मन का गीत बन जाए, वो बंदी का टूटे यही तो जिए यही मर जाए। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। क्या झूठ बोल रही? मैं सच कह रहा जरूर हूं। कोई आया था, क्योंकि पैरों की आहार से हमने समझा था यहाँ कोई बातचीत कर रहा है। यहाँ पर कोई नहीं आया। अरे क्यों झूठ बोल रही? मैं सच कह रही हूँ। भाई कौन? अरे ये तो सूरज का पर्स है, इसमें सूरज की फोटो लगी हुई है। मैं नहीं और जानती। तुम झूठ बोल रही है कि सूरज यहाँ नहीं आया है। मैं नहीं जानती यहाँ पर। नहीं जानते, झूठ बोल रही है। आज मैं सूरज को जिंदा नहीं। हे भगवान, मेरे भाई सूरज की रक्षा करना। पीछे पड़ा है तुझे? बोल सूरज, जरा नजर उठा के देखो, हमारे सिपाही चारों तरफ फैले हुए हैं। जरा से होशियारी किया तो चिथड़े उड़ जाएंगे। तो एसपी के बच्चे, हमने कुछ कहा था कि जब मकसद में कामयाब न हो जाऊं, मेरा पीछा मत करना। किसकी धमकी देता है रे? कानून से खिलवाड़ मत करो सूरज। इन चपड़ गच्चों की धमकी दे रहा है, हमें न डराइए। मार दूंगा। इन आंखों में आंसू नहीं, खून है खून। और जरा नजर उठा के देख, तेरे सिपाहियों के पीछे मेरा हाथ मिलेगा। देख गजब हो गया भैया। एसपी साहब सूरज के पीछे गए हुए हैं। सूरज नहीं जानता है एसपी साहब उसके जीजा हैं। एक दूसरे को मार डालेंगे उन्हें। एसपी साहब ने सूरज को पहचान गए। ऐसा ना हो कि सूरज और एसपी में गोली चले और एक दूसरे घातक बन जाए। मैं किसी कीमत पर किसी को खोना नहीं चाहता।
जैसे सीओ दादा ठाकुर की हवेली की तरफ जाना है। ऐसा ना हो कि हवेली पर जाकर कोई खून खराबा कर दे, इसे रोकना चाहिए। एक काम करो, ये रास्ता छोड़ो और दादा ठाकुर की हवेली तरफ भाग। ये मैं क्या देख रहा हूँ सूरज, दादा ठाकुर की हवेली की तरफ जा रहा हूँ। देखा किस तरीके से मुठभेड़ कराया। सभी डाकू का समाप्त सफाया हो गया। अब जमजम मेरे दोस्त, जमजम के शराब पिएंगे और तेरे एहसानों को आज मैं बाकी नहीं रखूंगा। तेरे एहसान जितने हैं आज सभी एहसानों को अदा कर दूंगा मेरे दोस्त। कैसे? और ये एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है मुझको दिया है नहीं, आज मुल्क आदम तुम्हार तो हम देखते ही रहते चौदाओ 2 टका की नौकर भभा भप हमारे दोस्त के लिए मार रहे हो, तुम्हारे मूल घर कपड़े उतारो भोसड़ी के। कपड़ा ले लो मारो ना। हाँ ले। देख विधायक जी, ये आ गए गोपाल राठौर जी। ये 20 रुपया किसी ने भेजा, अब तुम्हारी 2000 हम मैया चोती। देख इन आंखों में आंखें डाल के देख, वही सूरज भैया, जिसको तुम लोगों ने चैन से जीने नहीं दिया, सूरज भैया बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी, अलग कर दिया मेरा परिवार।
भौसड़ी कपड़ा उतारो, तंबा भौसड़ी उतारो तंबा। बोल किसके कहने से मेरी जिंदगी बर्बाद की? ये सर बोले वाला राखी भाई करी लाए। कौन? गाली बकोगे भौसड़ी के? हम भैया ना करें, जो कुछ करे सब दादा ठाकुर। ये बीच में फिर किसने आए? कपड़ा भौसड़ी को उतारो। टांगे फाटा 50 जूता मारी पर था भौसड़ी। ये आ गया अखिलेश मौर्य। नहीं भैया कपड़ा उतारो भौसड़ी के कपड़ा। सूरज भैया मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, माफ कर दो मुझे। सितम अफसोस किया। ये आ गए रिंकू राठौर। ये 20 रुपया किसने भेजा है? मंगाओ साड़ी 2 दिन से पहनाओ। सितम अफसोस किया ये पाप अखिलेश मौर्य। 10 बार भेजा किसी ने पानी में बोरिंग। और यही दादा का वैसा देने का है बने। कपड़ा उतारो। मैं क्या कह रहा था कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं मेरा पीछा मत करना। मेरा एक मकसद पूरा हुआ, वो कौन? जमींदारों का खात्मा। क्या? और बचा एक मकसद, मेरी बहन का दिया हुआ वचन। जब तक मैं अपनी बहन का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे दूंगा तब तक तू मुझे क्या, तेरी पुलिस कोई मुझे मार नहीं सकती। नहीं सूरज, कानून को अपने हाथ में लेना खिलवाड़ का काम मत करो। ओए कानून के बच्चे, और सजा देना कानून का काम है। तू मेरा सीनियर है इसीलिए मैं तुझे वार्निंग देता हूँ। मेरा रास्ता छोड़ दे तब तो बहुत अच्छा है, वरना तो कानून का सहारा नहीं। मैं एक देश का रक्षक और तू बन चुका है एक देश का भक्षक। बहुत बड़ा शौक है शहीद होने का। चल मैं तुझे शहीद कर ही दे। गिनने से पहले तूने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो तू इस दुनिया को छोड़ चुका हो। गोली बंद कराना कौन? नंबर अभी तेरे पास वक्त है, जा रे जा। नंबर 2 अरे भाग जा रे, हो जाएगा।
सूरज, काश अगर ऐसा नहीं करता तो आज तेरे आंसू से दोबारा एक और पाप हो जाता। क्या पाप? जिस पर तू गोली चलाने जा रहा था ये कोई और नहीं बल्कि बहन चंदा का सुहाग है रे। क्या कहा? ये एसपी हमारा जीजा है। वाह मेरे भाई, बहुत अच्छा किया। मेरी आखिरी तमन्ना थी कि जब तक मैं अपनी बहन का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे दूंगा मैं परमात्मा जाओ ऊपर वाले, क्या कर दिया? चौकीदार एक काम करो, इन बातियों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजो। चंदा, आज मेरे दो भाई किस्मत में लिखा होता है वही ऊपर वाले को मंजूर होता है। देखा आज तुम्हारे भाइयों ने अपने आप खुदकशी कर लिया। आप भी कहते हैं जो होना था वो तो हो गया है। हो गया। आज मेरे दो भाई, लेकिन रक्षाबंधन के दिन मैं किसी के हाथ में राखी नहीं बांध सकती हूँ। नहीं बांध सकती, मानता मोहब्बत बढ़ा के कभी मुख न मोड़ना, जान चल जाए मगर भाई न छोड़ना। मोहब्बत बढ़ा के कभी मुख न मोड़ना, जान चल जाए मगर भाई न छोड़ना। हाँ दोस्तों, यही से हमारी कहानी समाप्त की जाती है। दोस्तों इस पार्टी का पता है जय मां भारत सैनिक संगीत पार्टी, सूरजपुर नहर चौराहा, मछेटा, सीतापुर। और दोस्तों इस पार्टी के मालिक साहब हैं मधुराम ठेकेदार, फतेहपुर खदरा, ब्लॉक व थाना मछेटा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और इसके पार्टनर मालिक हैं प्रेम सागर निषाद, घोड़ियनपुरवा, थाना व ब्लॉक, सकलन जिला, सीतापुर। और दोस्तों इस पार्टी के मैनेजर है शिवलाल कुमार राजवंशी, ग्राम बड़ैला, थाना व ब्लॉक, मछेटा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर।